नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ खरीदने से पहले ये कैसे पता करें कि उस आईपीओ से हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। कई सारे लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस आईपीओ से हमें प्रॉफिट होगा या फिर उससे लॉस होगा। कई सारे लोगों को डर रहता है कि आईपीओ बहुत ज्यादा रिस्की होता है और इसमें पैसा डूब सकता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा रिसर्च कर आप आईपीओ से पैसे कमा सकते हो। 2024 में 70% आईपीओ में 10 से लेकर 50% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों, हर आईपीओ फायदेमंद नहीं होता। 2023 में 20% ऐसे आईपीओ थे जिनकी वजह से इन्वेस्टर को लॉस हो गया। तो दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि कैसे ये पता करें कि हमें आईपीओ से प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि आईपीओ क्या है और इससे प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आईपीओ सिलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या पॉइंट चेक करने चाहिए। अगर दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में नए हो या फिर आपको आईपीओ की समझ नहीं है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा कि आप आईपीओ का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आईपीओ क्या है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर मार्केट में बेचती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों, आपको अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है और बिजनेस के लिए आपके पास पैसे नहीं है और आप लोगों को पैसों के बदले में हिस्सा देना चाहते हो। फिर अगर आपके बिजनेस का आपको प्रॉफिट होता है तो आपके हिस्सेदार को भी उसका प्रॉफिट होता है। और दोस्तों, आईपीओ भी ऐसा ही होता है। कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए शेयर सेल करती है और इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर खरीदकर उसका हिस्सा बन जाते हैं। आईपीओ के पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर अपने लोन को चुकाने के लिए करती है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि आईपीओ से प्रॉफिट कैसे होता है। दोस्तों, आईपीओ से दो तरह का प्रॉफिट होता है। पहला होता है लिस्टिंग गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग। अगर किसी आईपीओ की कीमत 100 रुपए है और वो आईपीओ लिस्टिंग के दिन 150 रुपए पर लिस्ट होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक शेयर पर 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर कोई किसी आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता है और वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उस इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट होता है। दोस्तों, 2021 में जोमेटो का आईपीओ 76 की प्राइस पर आया। आज की डेट में जोमेटो की शेयर की प्राइस 200 रुपए से ज्यादा है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि आईपीओ से लॉस कैसे होता है। अगर दोस्तों कंपनी की लिस्टिंग आईपीओ के प्राइस से कम होती है तो आपको लॉस हो सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के आईपीओ की शेयर की प्राइस 100 रुपए है और लिस्टिंग के दिन वो शेयर स्टॉक मार्केट में 80 रुपए पर लिस्ट होता है, तो आपको 20 रुपए का लॉस होता है। इसी के साथ अगर दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल कमजोर है तो आपको लॉस भी हो सकता है। 2024 में 70% ऐसे आईपीओ आए जिन्होंने 10 से लेकर 50% तक लोगों को प्रॉफिट दिया और 2023 में 20% ऐसे आईपीओ आए जिनकी वजह से लोगों को लॉस हो गया। और दोस्तों, आईपीओ आपको लॉट में खरीदना पड़ता है और आईपीओ के एक लॉट की प्राइस 14,000 से लेकर 20,000 तक होती है। अब दोस्तों, हम ये समझते हैं कि आईपीओ में प्रॉफिट या फिर लॉस क्यों होता है। आईपीओ में प्रॉफिट या लॉस होने का सबसे पहला रीजन है कंपनी का परफॉर्मेंस। इसलिए किसी भी कंपनी का आईपीओ खरीदने से पहले उसकी बैलेंस शीट जरूर पढ़िए। आपको ये जानना जरूरी है कि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है और उस कंपनी पर लोन कितना है। अगर दोस्तों वो कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट कमा रही है तो इस आईपीओ से आपको प्रॉफिट हो सकता है, और अगर ये कंपनी पिछले कुछ साल से लगातार लॉस कर रही है तो इस आईपीओ से आपको नुकसान हो सकता है। इसी के साथ आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको बिजनेस मॉडल भी समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल यूनिक है और डिमांडिंग है तो वो आईपीओ आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर दोस्तों कंपनी का बिजनेस मॉडल सही नहीं है तो इससे आपको लॉस भी हो सकता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में स्टॉक की प्राइस सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करती है और अगर स्टॉक मार्केट डेली डाउन जा रहा है तो उस आईपीओ से आपको नुकसान हो सकता है। और 2024 में मार्केट में तेजी होने की वजह से आईपीओ ने 20 से लेकर 50% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, आईपीओ खरीदने से पहले आपको आईपीओ की प्राइस चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आईपीओ की प्राइस बहुत ज्यादा है, मतलब अगर आईपीओ का पी रेशो बहुत ज्यादा है, तो दोस्तों लिस्टिंग के बाद वो स्टॉक गिर सकता है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की प्राइस शेयर मार्केट में 500 रुपए है, लेकिन उसका बिजनेस सिर्फ 300 रुपए की वैल्यू देता है, तो दोस्तों इसमें आपको लॉस हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उस आईपीओ में रिस्क कितना है। दोस्तों, मार्केट की अनस्टेबिलिटी की वजह से आईपीओ में रिस्क होता है क्योंकि कंपनी नई होती है और नई कंपनी की आईपीओ में रिस्क ज्यादा होता है। इसी के साथ वहां पर रिटर्न की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पर कि आईपीओ से प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये कैसे पता करें। सबसे पहला ऑप्शन, आपको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में चेक करनी है। जो कंपनी अपना आईपीओ ला रही है उसका प्रोस्पेक्ट आपको सेबी की वेबसाइट पर मिल जाएगा और दोस्तों इसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसका प्रॉफिट और लॉस की जानकारी दी होती है। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट डिटेल में चेक करना है। इसी के साथ आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बैलेंस शीट में उस कंपनी का कैश फ्लो, उसका प्रॉफिट और लॉस की जानकारी दी होती है। अगर दोस्तों कंपनी पर लोन ज्यादा है तो उससे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और दोस्तों इसकी वजह से आईपीओ में रिस्क बढ़ता है। इसी के साथ आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको मार्केट का मूड भी देखना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों स्टॉक मार्केट में तेजी है तो आईपीओ से प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर स्टॉक
मार्केट में कंटिन्यूअसली गिरावट है तो आईपीओ में लॉन्च होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको उस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूर चेक करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की मदद से आपको ये पता चलेगा कि आपका आईपीओ स्टॉक मार्केट में कितनी प्राइस पर लिस्ट हो सकता है। अगर दोस्तों आपकी आईपीओ की प्राइस 100 रुपए है और उसका जीएमपी 20 रुपए है तो वो शेयर 120 रुपए की प्राइस पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकता है। और दोस्तों इस आईपीओ से आपको 20 रुपए का यानी 20% का प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसका जीएमपी जरूर चेक कीजिए। इसी के साथ आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको उसकी प्राइस चेक करना बहुत जरूरी है। आईपीओ की प्राइस चेक करना मतलब आपको उसका पी रेशो चेक करना है। अगर किसी आईपीओ का पी रेशो बहुत ज्यादा है तो वो शेयर ओवर वैल्यूड हो सकता है। अगर दोस्तों किसी आईपीओ का पी रेशो 50 है और उसका इंडस्ट्री एवरेज 30 है तो आपको ऐसे आईपीओ से सावधान रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आईपीओ खरीदने के लिए आपको उस आईपीओ को लॉट में खरीदना पड़ता है और एक लॉट की प्राइस 14 से लेकर 20,000 रुपए तक होती है। मतलब आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास 14 से लेकर 20,000 रुपए होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों आईपीओ में आपको अपना सारा पैसा नहीं निवेश करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है। लेकिन दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको ये याद रखना है कि आपको आईपीओ से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है। इसी के साथ आपको ब्रोकर की फीस भी देनी पड़ती है। भारत में ब्रोकर की फीस 20 से लेकर 50 रुपए पर ट्रेड होती है। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि आईपीओ में निवेश कौन कर सकता है। दोस्तों आईपीओ में निवेश हर कोई कर सकता है, चाहे आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो या फिर आप कोई भी प्रोफेशन में हो। हर कोई इंसान आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट और पैसे होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों 2025 की एक स्टडी के अनुसार आईपीओ में 25% मिडिल क्लास लोग अप्लाई करते हैं। दोस्तों यूपी, बिहार और राजस्थान के लोग 20% आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। इसी के साथ दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से 40% ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने समझा कि आईपीओ से आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये कैसे आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको कितनी पैसों की जरूरत होगी ये भी आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।